हेलो एवरीवन। आप लोगों को हम आज पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में समांतर श्रेणी का पार्ट 1 आप लोगों को समझाएंगे, जिसमें पॉलिटेक्निक के सभी मैथ कवर किए जाएंगे। पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ हम कवर कराएंगे आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर का, और अच्छे से अच्छे सवाल भी इसमें बताए जाएंगे। तो आज हम आप लोगों को चैप्टर्स को करने से पहले कुछ बेसिक के बारे में बताएंगे, जिसमें हम पहले बेसिक आप लोगों को बताते हैं कि आप अनुक्रमांक तथा श्रेणी क्या होती है, सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है। अनुक्रमांक तथा श्रेणी क्या होती है, आज आप लोगों को हम समझाएंगे। श्रेणी, सीक्वेंस, इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके बारे में हम बेसिक बात करेंगे कि अनुक्रमांक क्या होता है और सीरीज क्या होता है। तो हम अनुक्रमांक के बारे में बात करेंगे। अनुक्रमांक इसे हम सीक्वेंस कहते हैं इंग्लिश में। तो अनुक्रमांक और सीक्वेंस क्या होता है, इसका हम डिफिनेशन जानेंगे पहले। अनुक्रमांक और फंक्शन क्या होता है, इसका हम पहले जानेंगे फ्रेंड। कहते हैं कि संख्याओं का वह समूह जिसके एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो तथा एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करता हो, वह अनुक्रमांक कहलाता है। अनुक्रमांक में आने वाली संख्याएं इसका पद कहलाता है। जैसे कि हम देखेंगे कि एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल में लेंगे 2 4 6 8 10। देख रहे हैं कि हम एक सीक्वेंस में हैं। सीक्वेंस हमारा 2 4 6 8 10 का है। फिर हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 1 3 9 और 16। अब आप आगे बता सकते हैं कि आगे क्या होगा, आगे 25 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का 2 का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों का सीक्वेंस में चल रहा है। उसके बाद 0 3 और 8, इसमें आपका एक माइनस में रखा गया है, क्योंकि 1 का स्क्वायर हम करेंगे माइनस पर करेंगे तो हमारा 0 आएगा। और अगर हम 2 का स्क्वायर और -1 करेंगे तो हमारा 3 आएगा। और अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे तो हमारा 8 आएगा। ये अनुक्रमांक के बारे में हम जानते हैं कि अनुक्रमांक क्या होता है। अनुक्रमांक एक सीक्वेंस की तरह होता है। अक्वांश को हम सीक्वेंस की तरह चलेंगे, सीक्वेंस करेंगे। सीक्वेंस में फिर से बताते हैं आप लोगों को कि अनुक्रमांक क्या होता है, अनुक्रमांक में सीक्वेंस क्या होता है। देखिए, संख्याओं का वह समूह जिससे एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो, जो एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करता हो, अनुक्रमांक कहलाता है। जैसे कि 2 4 6 8 1 9 3 9 16 25 0 3 8। इसका अर्थ हुआ कि जैसे हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, सीक्वेंस में चलने के लिए सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। तो ये बेसिक है हमारा। इसके बाद हम समझेंगे कि श्रेणी क्या होती है, सीरीज क्या होता है इंग्लिश में। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि सीरीज क्या होता है। सीरीज क्या होता है कि यदि किसी अनुक्रम में, हम परिभाषा भी लिख देते हैं कि यदि किसी अनुक्रम में सभी पद प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा जुड़े हों
के चिन्ह द्वारा जुड़े हों तो इसे हम सीरीज कहते हैं। अब सीरीज का एग्जांपल देखेंगे। सीरीज का एग्जांपल जैसे अनुक्रम होता है 2, 4, 6, 8, 10। अब इसके बीच हम क्या करेंगे, सिर्फ प्लस लगा देंगे, प्लस प्लस प्लस, ये हमारा श्रेणी हो जाता है, ये हमारा श्रेणी में आ जाता है। उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 1, 4, 9, फिर 1, फिर 6, ऐसे माइनस लगा देते हैं, तो हमारा ये भी एक श्रेणी हो जाता है। श्रेणी के बारे में ये हमारा श्रेणी और अनुक्रम के बेसिक था, जो कि हमने बेसिक करना है। श्रेणी क्या होता है कि यदि किसी अनुक्रम में सभी पद प्लस और माइनस के द्वारा जुड़े हों तो इसे हम सीरीज कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 4, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे में होता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो अनुक्रम है ये आता है 2, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसके अंतर को हम जो हमारा 2 और +4 +6 के बीच में जो अंतर है, दो का अंतर है, इसे हम सार्व अंतर कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसे हम डी से दर्शाते हैं। इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है D = T2 - T1 = T3 - T2, और एक होता है T4 - T3। इससे हम सार्वअंतर निकाल सकते हैं, चलिए हम आप लोग को एक सवाल के माध्यम से एग्जाम्पल दिखाते हैं। सवाल कह रहा है, आपका सवाल है सीरीज में 3x, 5x, 7x ... का nवां पद ज्ञात करें। अब हम इसे लगाएंगे कि कैसे हम इसे लगाएंगे। सवाल हमारा है सीरीज 3x, 5x + 3x, 5x, 7x ... nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम अब फार्मूले का यूज़ करेंगे। पहले हम लिखेंगे गिवन, हमें क्या दिया गया है। हल करते समय हम पहले लिखेंगे गिवन हमें दिया गया है, श्रेणी दी गई है हमें, (3x, 5x, 7x) ये हमें सीरीज दी गई है। 3x, 5x + 7x ये हमें सीरीज दी गई है। तो उसके बाद हम इसके सवाल में लगाएंगे कि समांतर श्रेणी का पहला पद, यहाँ से हम सवाल लगाएंगे कि समांतर श्रेणी का पहला पद, पहले पद को हम हमेशा a से दर्शाते हैं, a = 3x। अब हम इसमें से सार्वअंतर निकालेंगे, इसमें से
सार्वधातुक निकालेंगे। सार्वधातुक को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, तो हम डी बराबर फार्मूला लगाएंगे, सार्वधातुक फार्मूला T2 माइनस T1। तो यहाँ पर हम निकालेंगे T2 हमारा 5x है और T2 हमारा 5x है और हमारा T1 3x है। तो हम 5x माइनस 3x इक्वल 2x, यहाँ पर हमारा सार्वधातुक डी जो आया है वो 2x आया है। अब हमें निकालना है T1 मतलब हमें यनुआ पद निकालना है। तो यनुआ पद निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला है। फार्मूला हमारा है Tn इक्वल ए n माइनस 1 ब्रैकेट 1 और d। तो ये इस फार्मूले पे हमारा फार्मूला है Tn इक्वल ए ब्रैकेट ओपन n माइनस 1 ब्रैकेट 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम Tn निकालना है हमें, तो यनुआ पद निकालना है। तो यनुआ पद निकालने के लिए Tn इक्वल हम रखेंगे 3x, क्योंकि हमारा a बराबर 3x है। n हमारा n कितना है, यनुआ पद, क्योंकि हमें यनुआ पद निकालना है। तो यनुआ पद हमारा कितना है, n है। यनुआ पद हमारा है 2x, डी हमारा सार्वधातुक 2x माइनस 1 और नहीं यहाँ पर 2n होगा, 2nx 2nx और माइनस 2x होगा इनटू में हमारा जो होगा वो होगा 2x होने के बाद अभी हम इसे समझाते हैं आपको कैसे हुआ। एक इक्वल बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस 2n, यहाँ पर माइनस था तो माइनस आपका हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पर आपका प्लस था, यहाँ पर आपका प्लस है, तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा 2n, यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर। थोड़ा हम फिर से रिपीट करते हैं इस सवाल को। देखिए हमारा सवाल था कि 3x प्लस 5x 7x का यनुआ पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर गिवन हमने लिखा इस श्रेणी में 3x और 5x और 7x ये हमारी श्रेणी दी गई थी। समांतर श्रेणी का पहला पद, समांतर श्रेणी का हमारा पहला पद जो था वो 3x है, जो पहला पद था वो 3x है, और समांतर श्रेणी का जो सार्वधातुक है वो T2 माइनस 1 हो गया। तो T2 हमारा हुआ था 5x और 5x माइनस 3x बराबर 2x, और D हमारा तो कितना 2x। यनुआ पद ज्ञात करना, तो Tn बराबर a और n हमारा फार्मूला होता था Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। यहाँ पर हमारा Tn की जगह पे हम रखेंगे Tn हमारा निकालना ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन और हम बढ़ा देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। यहाँ पर हमने लिखा Tn इक्वल यहाँ पर 3x और यहाँ पर प्लस यहाँ पर n माइनस 1 यहाँ पर इंटू 2x। अब इस 2x को हम इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 3x रहेगा प्लस 2nx हो जाएगा, और यहाँ पर 2x हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। तो 2nx और माइनस 2nx, तो यहाँ पर 2nx यहाँ पर माइनस कर देंगे इससे 2x को, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और Tn 1 प्लस 2n यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पर तक का सवाल। अब हम इससे आगे क्लास कर लेंगे। कल के लिए हम 5 सवाल 6 सवाल और बताएंगे समांतर श्रेणी का। फिर आपको इसमें हमें गुणोत्तर श्रेणी पढ़ानी है, गुणोत्तर श्रेणी भी आपको हम पढ़ाएंगे, गुणोत्तर श्रेणी को और भी अच्छे से। अभी इसे हम समांतर श्रेणी को यहीं पर ध्यान देते हैं। आपको हम आज बेसिक पढ़ाएंगे, कल हम आपको और अच्छे से पॉलिटेक्निक का समझ करके मैथ के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।